खबर भी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है, जहां आतंकियों का सफाया करने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। आतंकी आए दिन घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं, आतंकी वारदात को अंजाम देने की जुगत में रहते हैं। दरअसल मंगलवार देर रात करीब 11:30 बजे कुपवाड़ा जिले के लुलाव वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ, मुठभेड़ शुरू हुई। इसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मंगलवार को ही बांदीपुरा के केटसीन फॉरेस्ट एरिया में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया, तो कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। दरअसल सुरक्षा बलों को बांदीपुरा के चुंडपाथरी फॉरेस्ट में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद इलाके की चारों ओर से घेराबंदी की गई, तलाशी अभियान शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई। जवानों ने भी खुलकर जवाब दिया, कार्रवाई की, एक आतंकी यहां मारा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को बांदीपुरा जिले में हुई मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 5 दिन में चौथा एनकाउंटर था। नवंबर महीने की शुरुआत में ही सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच श्रीनगर, बांदीपोरा, अनंतनाग में 3 एनकाउंटर हो चुके हैं। इनमें 4 जवान घायल भी हुए और 3 आतंकी भी मारे गए। 2 नवंबर को भी मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान जाहिद राशिद के तौर पर हुई। दूसरा अरबाज अहमद मीर था। दोनों को पाकिस्तान से बाकायदा ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन ट्रेनिंग काम नहीं आई, ढेर कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मददगारों को भी पकड़ा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 22 आरआर और 92 बटालियन के साथ मिलकर आतंकवादियों के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया, मददगार को गिरफ्तार किया। इस मददगार की पहचान आशिक हुसैन वानी के रूप में हुई, जो जम्मू कश्मीर के सोपोर में तुजार शरीफ का रहने वाला है। पुलिस ने इस मददगार के कब्जे से एक पिस्टल, 7 जिंदा राउंड और एक मैगजीन बरामद की है। बात अगर उमर अब्दुल्ला सरकार में आतंकी हमलों की करें, तो उमर अब्दुल्ला सरकार में आतंकी हमलों में इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली अक्टूबर में। इसके बाद से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। उमर सरकार में टेरर अटैक्स की संख्या में इजाफा हुआ। 2 नवंबर को श्रीनगर के खान्यार में एक आतंकी को ढेर किया गया। 2 नवंबर को ही अनंतनाग में आतंकी हमले में 3 दहशतगर्द ढेर किए गए। एक दिन पहले 1 नवंबर को बडगाम के मागाम में टारगेट किलिंग में आतंकियों ने 2 बारी मजदूरों को गोली मारी। 28 अक्टूबर को अखनूर में 3 आतंकी ढेर हुए। एलओसी के पास आतंकियों ने फायरिंग की थी। 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हुए, 2 पोर्टर्स की भी मौत हुई। 24 अक्टूबर को पुलवामा के त्राल में टारगेट किलिंग का मामला आया। प्रवासी मजदूर को आतंकियों ने गोली मार दी थी। और 16 अक्टूबर को शोपिया में युवक की गोली मारी गई। आतंकी गोली मारकर फरार हो गए। 18 अक्टूबर को शोपिया में ही आतंकी हमला हुआ, जिसमें बिहार के मजदूर की हत्या की गई। 20 अक्टूबर को गांदरबल में मजदूर के शिविर पर फायरिंग हुई। टनल का काम चल रहा था, 6 प्रवासी मजदूर मरे और एक स्थानीय डॉक्टर की भी जान ली आतंकियों ने। चुनाव से पहले आतंकियों का निशाना जम्मू रीजन था, लेकिन अब वापस से घाटी यानी कश्मीर रीजन में भी इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले कुछ दिनों से आतंकी मामलों में इजाफा हुआ है। इसके बाद कश्मीर में नए खतरे की घंटी बज गई है। ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। करगिल और द्रास में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। बर्फबारी की आड़ में आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, माना जा रहा है कि जल्द ही आतंकियों का सफाया हो जाएगा।